हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। अगर आप मज़ेदार फैक्ट्स की शौकीन हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में ऐसा ही मज़ेदार फैक्ट्स की बरसात होने वाली है। तो एक धमाकेदार इंट्रो के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट फैक्ट। आज की पहली फैक्ट में हम लोग 14 तरह की पेंसिल्स के बारे में जानेंगे। पेंसिल्स को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, बी, एच और एफ। तो चलिए पहले बी कैटेगरी के पेंसिल्स के बारे में जानते हैं। बी कैटेगरी के पेंसिल्स ज़्यादातर डार्कर लाइंस बनाते हैं एच और एफ कैटेगरी के मुकाबले। बी कैटेगरी के पेंसिल को इजीली इरेज किया जा सकता है बिना किसी एफर्ट के, क्योंकि बी पेंसिल्स के ग्राफाइट थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बी पेंसिल्स डार्कर लाइंस बना सकते हैं। तो नंबर 1 पे है 8B। ये पेंसिल एक्सट्रीमली डार्क होते हैं। ये पेंसिल्स को ड्राइंग और स्केचिंग के लिए यूज किया जाता है, एज ये पेंसिल बहुत डार्क और प्रोमिनेंट मार्क्स बनाते हैं। नंबर 2 पे आता है 7B। ये पेंसिल 8B से सिमिलर है, जो कि आर्ट के लिए यूज होता है। इसका डार्क ग्रे शेड पेपर से अच्छे से स्टिक होके ड्राइंग को एक प्रॉपर लुक देता है। 3 पे है 6B। ये पेंसिल ड्राइंग को डार्क करने के लिए यूज होता है। ये पेंसिल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाने में मदद करता है, जैसे कि स्किन, फर और फैब्रिक। और नंबर 4 पे आता है 5B। ये पेंसिल 2B पेंसिल से सॉफ्टर होता है, क्योंकि B का जितना हायर नंबर होगा उतना ही सॉफ्ट वो पेंसिल होगा। नंबर 5 पे है 4B। ये पेंसिल 5B के मुकाबले हल्का है, जो कि स्केचिंग और ड्राइंग के लिए यूज होता है। जिसे आर्ट और ड्राइंग पसंद है, उसे ये पेंसिल सच में बहुत पसंद आएगा। नंबर 6 पे आता है 3B। ये पेंसिल डार्क और लाइट कलर का मिक्सचर है, ज्यादातर लाइट ग्रे ही है। ये पेंसिल एक अच्छा ऑप्शन है उन आर्टिस्ट्स के लिए जो ड्राइंग्स को लाइट वैल्यूज और स्लाइट डार्क ग्रे कलर देना चाहते हैं। नंबर 7 पे है 2B। ये पेंसिल को मीडियम से डार्क शेडिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एक अच्छा रेंज देता है लाइट से लेकर डार्क शेड तक। ये पेंसिल ड्राइंग, शेडिंग और स्केचिंग के लिए यूज किया जाता है। नंबर 8 पे आता है HB। ये पेंसिल पेंसिल स्केल में एग्जैक्ट बीच में है। ये बहुत ही हार्ड पेंसिल है, जिसे ड्राइंग और लिखने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ इस पेंसिल में H हार्डनेस को प्रेफर करता है और B पेंसिल के ब्लैकनेस को प्रेफर करता है। सो HB का फुल फॉर्म है हार्ड ब्लैक। नंबर 9 पे है F। F पेंसिल में F फाइन पॉइंट को डिनोट करता है। ये पेंसिल स्लाइटली हार्डर है और बहुत वक्त तक शार्प रहता है। ये पेंसिल कुछ ज्यादा ही डार्क है जनरल ड्राइंग्स और एवरीडे ड्राइंग्स के मुकाबले। आइए चलते हैं एच कैटेगरी की ओर। एच पेंसिल्स में एच पेंसिल के हार्डनेस को डिनोट करता है। इसका मतलब पेंसिल का जितना ज्यादा एच का नंबर होता है, वो पेंसिल उतना ही ज्यादा हार्ड होता है, और पेंसिल जितना हार्ड होता है उसका कलर उतना ही लाइट होता है। और नंबर 10 पे आता है 2H। ये पेंसिल टेक्निकल वर्क में यूज होता है। ये पेंसिल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो रिसेंटली ड्राइंग सीख रहे हैं या फिर ड्राइंग को लाइट शेड देना पसंद करते हैं। नंबर 11 पे है 3H। ये पेंसिल ग्रे का एक्सट्रीमली लाइट शेड है। ये पेंसिल एक अच्छा चॉइस होगा उन स्केचेस में जिसमें लाइट शेड्स का यूज होता है, या फिर एम्प्टी स्पेसेस को पेंसिल से स्लाइटली फिल करना होता है। नंबर 12 पे आता है 4H। ये पेंसिल एक एक्सलेंट चॉइस होगा लाइट, फाइन और इवन शेडिंग के लिए। ये पेंसिल ज्यादा वक्त तक शार्प रह सकता है, इसलिए शेडिंग और स्केचिंग के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो नंबर 13 पे है 5H। ये पेंसिल डार्केस्ट और थिनेस्ट लाइन के लिए यूज होता है। ये पेंसिल उन लोगों के लिए है जो अपने ड्राइंग्स और स्केचेस को डार्क और थिन बनाना चाहते हैं। तो नंबर 13 पे है 5H। ये पेंसिल डार्केस्ट और थिनेस्ट लाइन के लिए यूज होता है। ये पेंसिल उन लोगों के लिए है जो अपने ड्राइंग्स और स्केचेस को डार्क और थिन बनाना चाहते हैं। लास्ट नंबर 14 पे आता है 6H। ये पेंसिल टॉप क्वालिटी ग्राफाइट से स्केचिंग, राइटिंग और ड्राइंग के लिए बनाया गया है। ये पेंसिल आर्टिस्टिक और टेक्निकली भी यूज होता है। हार्डनेस रूल के हिसाब से ये सबसे हार्डर, सबसे ज्यादा डार्केस्ट और थिनेस्ट लुक देता है। ये आपको स्ट्रेंज नहीं लगा कि एक छोटी सी पेंसिल के पीछे इतना बड़ा राज, हिस्ट्री और स्टोरी छुपा हुआ था? अभी जब आपको पता चल ही गया है पेंसिल के स्टोरी के बारे में, आप कौन सा पेंसिल यूज करना चाहेंगे ड्राइंग, स्केचिंग के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
ये चलते हैं दूसरी फैक्ट की ओर। पृथ्वी में मोस्ट इनक्रेडिबल एस्पेक्ट्स में से एक है नेचर। एक रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज पर्सन प्लैनेट के 10% स्पीसीज के बारे में ही जानता है। जब हम स्पीसीज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज के बारे में, जो कि है ब्लू व्हेल। इसका यही एक फीचर तो साइंटिस्ट द्वारा इसे अट्रैक्टेड करता है। तो फ्रेंड्स, थ्रिल्ड होने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं 10 सबसे लार्जेस्ट व्हेल्स के बारे में। और माफ करना, इतने बड़े व्हेल के सामने कसम से आपको एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह महसूस होगा। 10 पे है मिंक व्हेल। ये व्हेल 24 फीट तक लंबा होता है। मिंक व्हेल अकेले या फिर पेयर्स में ट्रैवल करते हैं। ये व्हेल शैलो वाटर में ज्यादातर पाया जाता है। मिंक व्हेल शिप्स और बोट से टक्कर कर सकते हैं। मिंक व्हेल छोटे छोटे फिश और जू प्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। नंबर 9 पे आता है ब्राइट्स व्हेल कॉम्प्लेक्स। ब्राइट्स व्हेल 49 फीट तक लंबा हो सकता है और 40 टन यानी कि 36,287 केजी तक होते हैं। ब्राइट्स व्हेल क्रिल, स्क्विड और क्रस्टेशियंस पे फीड करते हैं। इसे फर्स्ट व्हेलिंग फैक्ट्री के फाउंडर जॉहन ब्राइट के नाम से नामित किया गया है। ये व्हेल बहुत कम ट्रैवल करता है और ज्यादातर इक्वेटर के आसपास ही रहता है। ब्राइड व्हेल्स ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। बहुत ही कम केस में इन्हें पेयर्स में देखा गया है। ये व्हेल बहुत ही शाय है, इसलिए ब्रीचिंग के दौरान सिर्फ सर ही बाहर निकालता है पानी से। 8 पे है ग्रे बैक व्हेल, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये व्हेल 49 फीट तक लंबा यानी कि हॉलीवुड साइन के जितना बड़ा। ये व्हेल का वजन है 36 टन यानी कि 32,658 केजेस। क्योंकि इसके बॉडी में ग्रे और व्हाइट के पैटर्न्स नजर आते हैं, इसलिए इसे ग्रे बैक व्हेल बोला जाता है। ग्रे बैक व्हेल्स के बच्चे डार्कर होते हैं, बट ग्रेजुअली जब वो बड़े होते हैं वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्थ पैसिफिक और अटलांटिक सी में ग्रे बैक व्हेल पाया जाता है। ग्रे व्हेल्स ज्यादातर एम्फीपॉड, आइसोपॉड, रेड क्रैब्स पे फीड करते हैं। नंबर 7 पे आता है सेई व्हेल्स। पोल फिश को नॉर्वेजियन लैंग्वेज में सेई बोला जाता है। इसे सेई व्हेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी कोल फिश अपीयर होता है तभी ये व्हेल्स अपीयर होते हैं। सेई व्हेल्स 64 फीट तक लंबा होता है और वजन है 28 टन यानी कि 25,401 केजीज। सेई व्हेल का वजन एक फुल्ली ग्रोन एलिफेंट के वजन से 3.5 गुना ज्यादा होता है। सेई व्हेल्स एक घंटे में 31 माइल्स यानी कि 50 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, इतने वजन होने के बावजूद भी। सेई व्हेल्स क्रिल, कोपॉड्स और जू प्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। सेई व्हेल्स गर्मी के मौसम में सब पोलर वाटर से सब ट्रॉपिकल वाटर तक माइग्रेट करते हैं। और नंबर 6 पे है हम्पबैक व्हेल। इंटरेस्टिंगली इसके बैक पे हम्प्स नहीं है, फिर भी इसे हम्पबैक व्हेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये व्हेल डीप डाइव के लिए रेडी होता है तो एक हम्प लाइक आर्क बनाता है अपने बैक में, इसलिए इसे हम्पबैक व्हेल्स बोला जाता है। हम्पबैक व्हेल्स 60 फीट तक लंबा होता है और इसका वजन है 40 मेट्रिक टन यानी कि 40,000 केजीज। हम्पबैक व्हेल्स पूरे व्हेल स्पीसीज में सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं। हम्पबैक व्हेल एक साल में 4,900 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। हम्पबैक व्हेल का लार्जेस्ट माइग्रेशन रिकॉर्ड हुआ है 18,840 किलोमीटर्स का। हम्पबैक व्हेल समर में टेम्परेट वाटर से इक्वेटर तक ट्रैवल करते हैं। एक हम्पबैक व्हेल का लाइफ स्पैन है 50 साल। हम्पबैक व्हेल्स क्रस्टेशियंस और प्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। हम्पबैक व्हेल ज्यादातर नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का और अरेबियन सी में पाया जाता है। कुछ हम्पबैक व्हेल अकेले रहते हैं और कुछ हम्पबैक व्हेल्स 2 या 3 के ग्रुप में दिखाई देते हैं। आज पे आता है बो हेड व्हेल्स। इसका हेड बो की तरह इसलिए बना होता है ताकि वो आइस को मेल्ट कर सके और फ्रीजिंग हैबिटेट में अच्छे से सरवाइव कर सके। ये व्हेल अपने हेड से 7 इंच मोटा बर्फ तोड़ सकता है। ये व्हेल का स्कल उनके बॉडी का 1/3 पार्ट होता है। इस व्हेल का स्किन 50 सेंटीमीटर मोटा है, उनकी ठंडी में गर्मी देने के लिए। ये व्हेल का वजन है 75 टन यानी कि 68,039 केजीज। ये वेट एक स्पेस शटल का वेट से भी ज्यादा है। ये व्हेल 50 से 60 फीट तक लंबा हो सकता है। ज्यादातर बोहेड व्हेल्स
जो प्लैंकटन पे फीड ऑन करते हैं। एक बोहेड व्हेल्स एक दिन में 2 टन यानी कि 1814 केजीज तक खा सकते हैं। बोवेड व्हेल्स अभी 10,000 ही मौजूद है दुनिया में। नंबर 4 पे है स्पर्म व्हेल। इसे स्पर्म व्हेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे कैंडल्स, ऑयल, लुब्रिकेंट्स बनाया जाता है। स्पर्म व्हेल का ब्रेन का वजन है 17 पाउंड्स, जो कि ह्यूमन ब्रेन से 5 गुना ज्यादा है। स्पर्म व्हेल लार्जेस्ट टूथ प्रेडेटर है। लोअर जॉ के एक साइड में 26 टूथ मौजूद है। और तो और एक टीथ का वजन है 1 किलो। स्पर्म व्हेल 52 से 67 फीट तक लंबा हो सकता है। इनका वजन है 40 से 57 टन्स यानी कि 36,287 केजी से 51,709 केजी। स्पर्म व्हेल 60 साल तक जिंदा रह सकते हैं। स्पर्म व्हेल्स पानी में 7,400 फीट तक डाइव कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें सेकंड डीपेस्ट डाइवर्स ऑफ व्हेल्स बोला जाता है। स्पर्म व्हेल एक दूसरे के साथ इकोलोकेशन से बात करते हैं। नंबर 3 पे आता है राइट व्हेल। इनका टोटल 3 स्पीसीज है, नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक और साउथर्न में। इन्हें राइट व्हेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि व्हेलर्स बिलीव करते हैं कि ये राइट व्हेल्स है हंट करने के लिए। राइट व्हेल्स एक घंटे में सिर्फ 10 माइल्स यानी 16 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। राइट व्हेल्स काम होते हैं और राइट व्हेल्स के मोटे स्किन की वजह से मरने के बाद पानी में फ्लोट करते हैं। राइट व्हेल्स 55 फीट तक लंबा होता है और इनका वजन है 70 टन्स यानी कि 63,502 केजीज। राइट व्हेल्स कोपॉड्स, क्रिल और टेरोपॉड्स पे फीड करते हैं। फीमेल फीमेल व्हेल्स 3 से 5 साल में रिप्रोड्यूस करते हैं। राइट व्हेल का टेस्टिस लार्जेस्ट है, यहाँ तक कि ब्लू व्हेल से भी ज्यादा। राइट व्हेल विंटर में साउथ की ओर और स्प्रिंग में नॉर्थ को माइग्रेट करते हैं। राइट व्हेल वोकलाइजेशन के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। राइट व्हेल 70 से 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अभी तक टोटल 400 राइट व्हेल्स ही अर्थ पे मौजूद है। नंबर 2 पे है फिनबैक व्हेल। फिनबैक व्हेल 80 फीट लंबा होता है और इनका वजन है 70 टन्स यानी 63,503 केजीज। लॉन्गेस्ट फिन व्हेल 89 फीट लॉन्ग था। फिनबैक व्हेल 29 माइल्स पर आवर यानी कि 47 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करते हैं। फिनबैक व्हेल के बैक में एक रिज है, इसलिए इसे रेजर बैक व्हेल भी बोला जाता है। फिनबैक व्हेल फिश, क्रिल, स्क्विड और क्रस्टेशियंस पे फीड करते हैं। फिनबैक व्हेल का लोअर जॉ का लेफ्ट साइड व्हाइट है जबकि उसका राइट साइड ब्लैक है। अर्थ में अभी टोटल 50,000 फिनबैक व्हेल्स ही मौजूद है। और अब लास्ट नंबर 1 पे आता है द ग्रेट ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल अर्थ का सबसे लार्जेस्ट एग्जिस्टेड एनिमल है। ब्लू व्हेल 100 फीट तक लंबा हो सकता है। एक इंसान का एवरेज हाइट है 5 फीट 5 इंचेस। यानी अगर 19 इंसानों को एक लाइन में रखा गया तो वो ब्लू व्हेल के लेंथ के बराबर होगा। ब्लू व्हेल का वजन है 2000 टन से भी ज्यादा यानी कि 18,14,369 केजी से भी ज्यादा। अगर एक इंसान का वेट 70 केजीस लिया जाए तो टोटल 28,580 इंसानों के वजन से बराबर होगा एक ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल के हार्ट का वजन है 1400 पाउंड्स यानी कि 635 केजीज, जो कि एक पोलर बियर के वेट से भी ज्यादा है। ब्लू व्हेल का टंग का वजन है 2700 केजीज, जो कि राइनोसेरस से भी 600 केजीज ज्यादा है। बट अमेजिंगली इतने बड़े बॉडी में ब्रेन ओनली 7 केजीज हैवी है। अंटार्कटिक में 2,40,000 ब्लू व्हेल्स पाए जाते हैं। पैसिफिक और इंडियन ओशन में टोटल 10,000 से 25,000 ब्लू व्हेल्स मौजूद है। ब्लू व्हेल्स क्रिल और जू प्लैंकटन पे फीड करते हैं। ब्लू व्हेल्स ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, कभी कभी पेयर्स में भी दिखाई देते हैं। फीमेल ब्लू व्हेल्स मेल ब्लू व्हेल से लंबा और कम वजनदार होते हैं। एक न्यूबॉर्न ब्लू व्हेल का वजन है 2700 किलोस, जो कि 2 एलिफेंट्स के बराबर है। न्यूबॉर्न ब्लू व्हेल एक दिन में 400 लीटर मिल्क पीता है। दोस्तों, ज्यादातर ब्लू व्हेल्स शिप से टकरा के और व्हेलिंग सीजन में मारे जाते हैं।
इसलिए व्हेल का पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। तो दुनिया को अभी व्हेल को प्रोटेक्ट करना चाहिए इससे पहले कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। इतने सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट डाउन बिलो अगर कुछ डाउट्स या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन के लिए। अगर आप ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के दीवाने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। Follow me on Instagram, link given below in the description. Thanks for watching.